प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर हमें यहाँ पर इकट्ठा होने का मौका दिया और हम धन्यवादित हैं उस खुदा के कि हम आज तक जीवितों की धरती पर जीवित पाए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो गए उनसे कई ज्यादा आज चिंता उनकी है जो जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड, कि वो भी मसीह के वचन को जाने। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने बहुत से माध्यम के द्वारा आज इस वचन को पहुंचाना की योजना करी, ताकि एक आशा हमें भी मिले कि जब हमारा ये डेरा शरीखा जाएगा तब वो डेरा जो स्वर्गीय है, जो चिरस्थायी है, वो मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है गुड्डू भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे दिन के लिए, अच्छे समय के लिए, पल के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हर एक वो चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है और आप हमारे मांगने से पहले ही हमें दे देते हैं। और हम दुआ करते हैं यहाँ पे बैठे हर एक जन के लिए कि जिनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी करिए। और खुदावन, हर एक समय को आपके हाथों में देते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा गाएंगे बता? हम गाएंगे गीत एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। हाथ पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ कर
ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है, एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। तेरे लिए घायल हुआ, तेरे रोगों को चंगा किया, तेरे लिए घायल हुआ, तेरे रोगों को चंगा किया, एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है, माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। प्राइज द लॉर्ड। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। आमीन। आइए हम एक कोरस की ओर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। और उसके बाद एक वचन, फिर वचन में बढ़ेंगे। मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तो है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जबकि हम खड़े हैं, हम अपने स्थान पर खड़े हों। जो कोई खड़ा हो सकता है प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने स्थान पर प्रभु के वचन को इज्जत आदर देने के लिए खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों। हम सब निकाल लें दूसरा कुरिन्थियों। उसका चौथा अध्याय और उसका चौथा अध्याय और उसकी अगर हम पढ़ें 7वीं आयत, हम 7वीं आयत को एक साथ पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। परंतु तो हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है,
कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन खुदा ही की ओर से ठहरे। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को, तुच्छों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये स्थान दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत उत्तम स्थान है ये। आमीन। आओ बेटा, बैठ जाओ, पैर चढ़ा के बैठ जाओ आराम से। प्रेज द लॉर्ड। एक समय होता है कि जब खुदा कहता है, ऐ मेरे बेटे मेरे पास आ जा, देख मैं तुझे संसार में चलाऊंगा। मेरे पीछे बोले, ऐ मेरे बेटे मेरे पास आ जा, देख मैं तुझे संसार में चलाऊंगा। बच्चा भागता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम क्या चलाओगे, हम खुद चलेंगे। क्या? हम खुद चलेंगे। तो हम खुद आओगे नहीं, तो हमें अच्छी अच्छी जगह थोड़ी ना ले जाओगे, तो हमें हर हमेशा ऐसी वैसी जगह ले जाओगे। भागता 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 हर तरफ भागता है हर तरफ भागता है। लेकिन एक समय होता है जब उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। सच है। तो खुदा कहता है मेरे पास आओगे। अब ये आकाश और ये पृथ्वी साक्षी होगी। तुम तब तक सोते रहोगे जब तक ये आकाश और पृथ्वी टलेगा नहीं। आप समझे वचन को। करना क्या है? मैंने कल बताया था एज वेडनेसडे के बारे में लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमको बताते ही रहना है। कल मैंने एज वेडनेसडे के बारे में बताया कि किस तरह से हमारी देह में खुदा का आत्मा आएगा और उस आत्मा के द्वारा हम इसी देह में बदल जाएंगे। आमीन। अब आज मनुष्य ने इन 40 दिन के रोजे को रख लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये 40 दिन मनुष्य रोजा रख रहा है। अब उपवास क्या होता है बाइबल के अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो हमें मालूम चलेगा उपवास क्या होता है। क्योंकि उपवास कई तरीके से कई सिचुएशन में आके इस बाइबल में किए गए हैं। एक उपवास नहीं है, कई तरीके का उपवास है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप किस तरह का उपवास रखेंगे है बात है कि नहीं? आप किस तरह का उपवास रखेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब बाइबल में 40 दिन मूसा पर्वत पे चढ़ गया और खुदा के साथ बातें करता रहा। वचन बताता है ना मूसा ने कुछ खाया और ना कुछ पिया। आमीन। ठीक। 40 दिन निन्नवे नगर के लोगों ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, उपवास रखा। आमीन। और उनको खुदा ने सामर्थ दी। 40 दिन यीशु मसीह बिना खाए और बिना पिए रहा, निराहार रहा। आमीन। लेकिन ये उपवास है कि क्या है? ये उपवास की क्या है? खुदा ने अपने वचन में क्या बताया हमें? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उपवास जब रखते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि उपवास हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या चीज सोच के करते हैं आप? उपवास किस चीज के लिए करते हैं? बताइए 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 बताइए। ये वो सोच के रखते हैं कि ये 40 दिन उपवास के हैं इसलिए इनमें उपवास हैं। कि ये सोच के रखते हैं कि आज गुड फ्राइडे है, आज हम उपवास रहेंगे। कि ये सोच के रखते हैं कि हम पहला रोजा रखेंगे, एज वेडनेसडे उपवास रहेंगे। लेकिन उपवास में आपको क्या लगता है कि क्या होता है उपवास में?
होता क्या है उपवास में? क्या होता है उपवास में, बताइए बताइए, कोई बताए भैया उपवास में क्या होता है? उपवास जब हम रखते हैं तो क्या सोच के रखते हैं? यार, जैसे हमने उपवास रखा तो हम क्या सोच के रखते हैं उपवास? कि मैं उसाते हैं उपवास रखूंगा तो मैं प्रभु में बढ़ जाऊंगा, ये सोच के रखते हैं। कि मैंने उपवास रखा है और उसाते हैं आज मैं उसाते हैं प्रभु की बाइबल पढ़ूंगा। आप बहुत से लोगों को देखिए कि जिस दिन उपवास नहा धो के रखते हैं वो कहते हैं आज हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि उपवास रखने से हमारे पापों की क्षमा हो जाती है बात है कि नहीं? भैया हमने बहुत पाप किया है, अब हम प्रभु के सामने उपवास रखेंगे और हम कहेंगे प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर। कभी आपने अपने पापों की क्षमा के लिए सोचा ही होगा कि भैया मैं जो आने अनजाने में जो पाप आप किए हैं उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे और प्रभु से उपवास रखेंगे। कितने कितने लोगों ने सोचा कि उपवास रखा? हाथ उठाएं कि हम पापों की क्षमा के से हम, अब यही तो सारी बातें तो बताएंगे हम लोग पागल वाला सुसमाचार लेके आते हैं क्योंकि यीशु मसीह उसके सिर से सब पागल। बुद्धिमान कौन? फरीसी यहूदी शास्त्री। तो उपवास लोग मनुष्य सोचता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप के लिए उपवास रखें, यही बात है ना? ऐसा है। आज हम देखें क्या उपवास रखने से हमारे पापों की क्षमा होती है? आप देखें कितने लोग ये जानना चाहते हैं। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जीवन की बातें क्या है। देखो उपवास तो रखा और आज मनुष्य कहीं ना कहीं ये सोच के उपवास रखता भी है कि हम उपवास रखते हैं हमारे पापों की क्षमा हो जाएगी, लेकिन क्या उपवास से पापों का कुछ रिश्ता है? आओ और हमें ये बताओ। कभी किसी ने ये सोचा कि यार, आपने सुना होगा कि लोगों ने, बहुत ध्यान से सुनो, यूट्यूब फेसबुक पकड़ के बैठो कुर्सी, हाँ, ये समझ लेना कि कभी आपने उपवास रखा होगा, कभी भी रखा होगा तो आपने सोचा होगा कि हम पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, हमारे पापों से हमने जिसके विरोध का पाप किया, हमारे उपवास रखेंगे, हमें प्रभु क्षमा कर। ये यस नो यस, क्या बाइबल में ऐसा है? डैनियल भाई बोल रहे यस। क्या बाइबल में ये बताता है कि अपने पाप की क्षमा के लिए तुम्हें उपवास रखना पड़ेगा या उपवास रखने से तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा? हम सब बाइबल से देखेंगे। भाई हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अगर वचन से देख लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप बहुत तेरे बेचारे इसी सोच में बैठे हैं कि हम 365 में से 325 दिन डैनियल भाई पाप करेंगे और 40 दिन जोर शोर से उपवास रख लेंगे, सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। 365 नहीं, देखो बात समझो। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिस दिन उपवास रखते हैं उसी दिन पाप करते रहते हैं। लेकिन उनके मन में एक चीज होती है कि हम उपवास जिस दिन रखते हैं, हमारे उपवास रखने से हम शुद्ध हो जाते हैं और हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बाइबल में है कि नहीं, ये दिखाइए हमें। देखना हो तो ताली बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए चलें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने जो आयत पढ़ी, कल हमने इस मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा इसका वचन सुना था। मैं यहां नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने एक आयत पढ़ाई। यह आयत पढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा खुदा ने सामर्थ्य है। आमीन। क्योंकि जो
ये सोचते हैं कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, वो खुदा का इनकार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मिट्टी से बनकर मिट्टी में जाओगे, लेकिन तुम्हारा आत्मा उस देह में बदल जाएगा। समझिए, अगर ये मिट्टी मिट्टी में ही मिल गई तो फिर हम क्यों इस मिट्टी को पवित्र करें? फिर क्यों खुदा इसके अंदर रहे? फिर क्यों खुदा इसके अंदर आने को कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, तुम मेरे अंदर वास करोगे? आमीन। खुदा ने कहा ये देह मेरे रहने का स्थान है। उसे कहा धन, क्या कह रहा? मिट्टी के बर्तनों में एकत्र किया, और ये धन कौन सा है? स्वर्गीय धन। इस मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा जो करेगा उसकी देह बदलेगी। नहीं तो बेटा मिट्टी में हो, मिट्टी में मिल जाओगे जैसे पशु पक्षी। कल हमने पढ़ा कि कौन जानता है कि मनुष्य का प्राण ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सब उपदेशक समझो वचन, क्योंकि पशु पक्षियों का प्राण मिट्टी में मिल जाता है, एकदम करेक्ट। लेकिन जो मनुष्य खुदा के वचन पे चलता है उसने कहा सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। तो पहले हम ये देखें कि क्या उपवास के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए देखें, इफिसियों खोलें, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय। अगर आज ये क्लियर हो गया क्या? हो ही गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कि भैया उपवास के द्वारा पापों की क्षमा नहीं होती, तो बहुत तेरे बेचारे जो रखते होंगे वो भी बंद कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा उपवास ना रखो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या उपवास जिसको हम सोच के रख रहे हैं, क्या पापों की क्षमा होती है? ये चीज क्लियर करें, क्योंकि उपवास के बारे में बाइबल कई बार बोलती है, लेकिन मनुष्य पता क्या करता है? ऐसे करो, उपवास के बारे में ऐसे बोलो। बाइबल कई बार बोलती है, लेकिन उपवास के बारे में मनुष्य कई बार नहीं सुनता। बाइबल बताती तुम अपने ही रीति रिवाज के अनुसार उपवास रखते हो। सही बात है। तुम उपवास के दिनों में अपनी इच्छा पूरी करते हो। पढ़े जरा, आइए देखिए इफिसियों उसका खोला, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन खुदा का दान है। अब समझें, अनुग्रह के द्वारा उद्धार हो रहा है। उद्धार का मतलब तुम्हारे पापों की क्षमा। कहाँ लिखा कि उपवास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो रहा है? फिर समझें, उद्धार उसका होता है जिसकी पापों की क्षमा हो जाती है। खुदावन यीशु मसीह उद्धार करता यीशु मसीह है, और वो इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि तुम्हें वो तुम्हारे पापों से क्षमा करके तुम्हें उद्धार का जीवन दे दे। तो पापों का तात्पर्य किससे है? उद्धार से। भाई जिसके पाप क्षमा होंगे वो उद्धार पा जाएगा, और जिसके पाप क्षमा नहीं होंगे वो उद्धार नहीं पाएगा। सही बात है। ताली वाली बजेगी कि नहीं? अब बेचारे ये सोच रहे हैं उपवास रखने से पाप क्षमा होंगे, लेकिन कहीं नहीं लिखा। और आगे पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे, खोल खोल के पढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो जरा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे ओर से नहीं वरन खुदा का दान। ये खुदा का दान है।
जो उद्धार करता यीशु मसीह है, जो तुम्हारे पापों को क्षमा कर रहा है। ऐसा नहीं कि तुम अब खुद उपहास रख रहे हो और पाप तुम्हारे क्षमा होते जा रहे हैं, ये तुम्हारी ओर से नहीं। क्लियर हो रहा है कुछ की नहीं? हमारी ओर से क्या उपवास, 40 दिन हम लोग उपवास रख लिए, क्या होगा भैया? जितने पाप करे सब, ये तुम्हारी ओर से नहीं, खुदा की ओर से है। आमीन। खुदा की ओर से। मैं फिर कह रहा हूं, क्या ही धन्य होता कि तुम इस जीवन के वचन को जान जाते। आ मनुष्य ने उपहास तो रख लिया, आ मनुष्य ने राख तो लगवा ली, आ मनुष्य ने हैज वेडनेसडे तो मना लिया, लेकिन पूछा नहीं कि क्या है बाइबल में। आमीन आमीन। अगर बाइबल जानता तो ना करता। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु खुदा का दान। अब जब ये खुदा का दान है, जब तुम्हारी ओर से है ही नहीं, जब तुम्हारा उद्धार अनुग्रह से हो रहा है, तो तुम्हारे पाप कहां से क्षमा हो रहे हैं? ना उपवास का काम है, ना हमारा है, और ना ही तुम्हारे पापों की क्षमा की बात आ रहा। कह रहा अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो रहा है। आगे पढ़े। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी कि हमारे लिए पहले से ही वो काम तैयार हैं। इसमें हमारी कोई खूबी और लियाकत नहीं है, इसमें हमारा कोई वो विश्वास नहीं है कि हमने उपवास रख लिया, सुबह से रात तक भूखे, न पानी पिया न कुछ खाया है। तुम कैसी बात कर रही हो? तुमने कभी उपवास रखा? देखो हम उपवास रखते हैं। न तेरी कोई खूबी और न तेरी कोई लियाकत, क्योंकि जो काम तू कर रहा है इसको पहले से ही प्रभु ने तेरे लिए सृजे। सब कुछ प्रभु का दान है। ए भैया बोलो, बेवकूफ ना बनाओ, हमें साफ साफ दिखाओ भैया कि उसे पाप पाप जहां लिखा होगा तब हम मानेंगे। समझो, ये भी तो है ये भैया। अब ये ऐसे थोड़ी है, उद्धार अनुग्रह से उद्धार हुआ। हाँ अनुग्रह से उद्धार हुआ, लेकिन पाप थोड़ी ना हुआ, पाप थोड़ी क्षमा हुआ। तो अब हम ये भी दिखाएंगे, हम दिखाएंगे पाप कि पाप क्षमा कैसे हो रहा। देखो ये देखो, अगर तुम्हारा उद्धार हो रहा है तो यानी तुम्हारे पापों की क्षमा हो रही है, और ये विश्वास के द्वारा अनुग्रह के द्वारा है। क्योंकि यहाँ पाप लिखा नहीं है तो बेचारे, क्योंकि ये बहुत सी बातों के विषय में आके बातें करते हैं, इसलिए इनको पाप दिखाओ। कहाँ लिखा पाप? तो पाप की क्षमा अभी भी ये कहेंगे नहीं, वो विश्वास के द्वारा तो उद्धार होता है, अनुग्रह के द्वारा तो उद्धार होता है, लेकिन पाप जो है उपहास से ही क्षमा होते हैं। अंडा पराठा नहीं खाया हमने, इतना मन कर रहा था, 40 दिन हम मीट नहीं खाएंगे, मन बहुत कर रहा है। अब कौन कौन देखना चाहेगा कि वो क्लियर तरीके से दिखाओ कि कहाँ पाप लिखा हो, कि पाप की क्षमा कैसे होती है। हाथ उठाओ। पहले तो हमने ये दिखा दिया, ये आत्मिक लोगों के लिए। बस इसको सुनते ही सारे आत्मिक लोग कहेंगे एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, कोई वो नहीं। लेकिन शारीरिक नहीं समझ पाएगा, उसको एक हरा पत्ता दिखाना ही पड़ेगा। वो बकरी बन गई, भेड़ को एक बार बता दो, भेड़ चुपचाप उसके पीछे हो लेगी। बकरी मैं करेगी, और जब मैं उसका शांत कब होगा? जब हरी पत्तियां दिखाओ। तो अब हरी पत्तियां दिखाओ भैया कि पाप कैसे क्षमा होता है, ये भी क्लियर दिखा दो। वैसे तो अनुग्रह और विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। आमीन। फिर मैं कहूं, और उद्धार जब आपका हुआ तो यानी आपके पापों की क्षमा हो गई। आमीन। लेकिन अब
पाप दिखाओ इनको, प्रेरितों। पहुंचे। अब पाप दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों उसका 2 अध्याय और उसकी बहुत ध्यान से पकड़ के बैठे वचन 38वीं आए। आप एकदम सब समझ लो, एकदम साफ साफ लिखा है। 38 पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 38 वर्ष। हाँ, प्रेरितों उसका 2 अध्याय उसकी 38 वर्ष पढ़े। पतरस वो खोलने दो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड पढ़े। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पापों की क्षमा के लिए तुम्हें यीशु मसीह को यीशु मसीह कह के अंगीकार करना है। आमीन। पापों की क्षमा के लिए तुम्हें उद्धार करता जो इस पृथ्वी पर आया, अर्थात तुम्हारा छुटकारे का संदेश तुम्हें ग्रहण करना है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, जितनों ने मुझे ग्रहण किया वे कभी निराश ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात पापों की क्षमा तब होगी जब मन फिराएंगे। विश्वास करो और अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार है। अर्थात पापों की क्षमा उपहास से नहीं हो रही है, मन फिराने से। मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यही बात इफिसियों में कह रहा है, ये खुदावन यीशु मसीह का दान है, अनुग्रह। अब बताइए, जो बेचारे उपहास रख रहे हैं और कह रहे हैं कि उपहास के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो जा रही है, और लोग कहते भी हैं कि भैया पापों की क्षमा के लिए उपहास रखो, तो पापों की क्षमा तो उपहास हो नहीं रही है भाई। आमीन। तो पापों की क्षमा किससे हो रही है? मन फिराने से। पापों की क्षमा किससे हो रही है? अनुग्रह से। पापों की क्षमा कैसे हो रही है? यीशु मसीह को ग्रहण करने से। पापों की क्षमा कैसे हो रही है? उसके नाम में बपतिस्मा लेके उसको ग्रहण करने से पापों की क्षमा हो रही है। और कोई तरीका है नहीं, 365 दिन उपवास रख दो, तुम कभी भी पापों की क्षमा नहीं पाओगे। सही बात है। क्योंकि पापों की क्षमा के लिए उसने अपने लहू को बहाया। फिर समझे वचन को। तुम्हारे पाप इतने ज्यादा दूषित और इतने ज्यादा पाप में तुम गिरे हुए थे कि जो जानवर के लहू से तुम्हारे पाप धुल नहीं सकते थे, उसके लिए एक मनुष्य, एक निर्दोष मेमना वध किया गया। अर्थात आप अगर बहुत ध्यान से देखें कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से छुटकारा देता है। आमीन। उपहास नहीं, उपहास का एक तरीका है, बाइबल में बताते हैं। क्या ही धन्य होता कि तुम उपहास के बारे में जानते। देखो, मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती, हाय उन पर जिन्होंने मुझे ना पहचाना। क्या है उपहास? उपहास क्या है? एक उपवास वो है जब यीशु मसीह के शिष्य जाकर उस लड़के के ऊपर जो दुष्ट आत्माएं थी उसको निकाल लेते। सुनो, और जब उस लड़के के ऊपर जब दुष्ट आत्माएं थी वो नहीं निकाल पाए, तो उसके लड़के का पिता उस लड़के को लेके यीशु मसीह के पास गया और कहता है, गुरुवर, इसे मैं लेके तेरे शिष्यों के पास गया, लेकिन तेरे शिष्यों ने भी इसे नहीं निकाल पाए। अर्थात यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। तब उसके शिष्यों ने आकर पूछा, गुरुवर, हम इसके अंदर के दुष्ट को क्यों नहीं निकाल पाए? तब खुदा ने कहा, देखो, ये आत्माएं प्रार्थना और उपहास की सामर्थ्य से जाती हैं। आमीन। मनुष्य ने खुदा के वचन को ना समझा। एक सामर्थ होती है जो बल मुझे देता है, आमीन। और इस सामर्थ्य में मैं
अपने प्रभु के अनुग्रह को देख पाऊंगा। अनुग्रह हर कोई नहीं देख पाएगा, आशीष सब कोई देख लेगा। अभी एक नया फ्रिज आ गया, देखो भैया जीएस पापा ने हमें देखो एक बढ़िया, जीएस पापा की तरफ से आशीष है। देखो गाड़ी आ गई, तो जीएस पापा ने देखो आशीष दे दी। सब देख लेते हैं आशीष। कभी किसी से मुंह से सुना खुदा ने मुझे अनुग्रह दिया है? दिखाई नहीं देता किसी को अनुग्रह। ये अनुग्रह के बारे में नहीं बोलेंगे, अनुग्रह, जबकि वो कह रहा अनुग्रह के द्वारा उद्धार होगा। आमीन। तो ये सामर्थ्य जब आती है तब अनुग्रह दिखाई देता है। ए भैया कहाँ लिखा? ऐसा नहीं है, सामर्थ्य जब आए तब अनुग्रह दिखाई देगा। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी, सुनो वचन को, हो सके, मेरे पीछे बोलो, हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकल जाए। ये कांटा मेरे पास से निकल जाए। कोई उत्तर नहीं आया। हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकल जाए। कोई उत्तर नहीं आया। हो सके ये कांटा मेरे पास से निकल जाए। जब तीसरी बार प्रार्थना करी तो खुदा ने उसको सामर्थ्य दी, और जब सामर्थ्य आई तो खुदा ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन। तब उस सामर्थ्य में होके पौलुस ने उस अनुग्रह को देखा, और जब उस अनुग्रह को देखा तो कह रहा कि ये कांटा मेरे पास चुपे रहने दे, क्योंकि इस कांटे के द्वारा मैं बलवंत होता हूं। आमीन। ये कांटे की चुभन के कारण ही मैं निर्बलता में बलवंत होता हूं। आमीन। आमीन। आपको मालूम है ये अनुग्रह को मनुष्य क्यों नहीं देख पा रहा? कितने लोग जानना चाहते हैं? मालूम है अनुग्रह को मनुष्य क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि अनुग्रह यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। ये अन्य जातियों पर अनुग्रह हुआ कि उसने अपने ही बच्चों को अंधा करके हमें आंखें दे दी। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अनुग्रह कोई वर्ड नहीं है, ये ग्रेस कोई वर्ड नहीं है, ये ग्रेस, ये अनुग्रह यीशु मसीह है, जिसने अपने समय को बढ़ा दिया हम निकम्मों के लिए। सही बात है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से आज यीशु मसीह को देखने के लिए यीशु मसीह का मन, यीशु मसीह की आत्मा चाहिए, वैसे ही अनुग्रह को देखने के लिए तुम्हें उपहास और प्रार्थना की शक्ति चाहिए। आमीन। ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उपहास के द्वारा ही पाप क्षमा हो रहे हैं तो अनुग्रह का होना ना होना बेकार है बात से कि नहीं? अगर उपहास के द्वारा ही तुम्हारे पापों से छुड़ौती हो रही है तो अनुग्रह क्या करेगा रह के? फिर किस चीज का अनुग्रह? आमीन। उपहास होता है, प्रार्थना होती है तुम्हें पवित्र करने के लिए, तुम्हें सामर्थ्य देने के लिए। लेकिन पवित्र होने और सामर्थ्य को प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य पापों में बना रहता है। लेकिन ये पाप मनुष्य के अंदर से तब जाते हैं जब पवित्र आत्मा का दान उसको मिलता है। आमीन। और जब पवित्र आत्मा का दान मिलता है तो ये आग आके इन पाप को जला देती है। आमीन। आमीन। और तब तुम्हारा होता है पवित्रीकरण। प्रेज द लॉर्ड। पवित्रीकरण उपहास के द्वारा नहीं होता, पवित्रीकरण प्रार्थना के द्वारा नहीं होता। पवित्रीकरण तुम्हें अवश्य है कि पवित्र आत्मा अर्थात आग का बपतिस्मी के द्वारा होगा। आमीन। आमीन। क्योंकि पवित्रीकरण हमारे शरीर का वो अंग है जहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक चीज नहीं पहुंच सकती, जहां पर जब तक खुदा का आत्मा आके उस अंग को जलाता नहीं है तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों कोई भी जना पवित्र नहीं हो सकता। क्योंकि पवित्रीकरण मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे हृदय का होता है, आमीन। हमारे मन का होता है। आमीन। आमीन। तुम शरीर में फास्ट रख लोगे लेकिन मन में फास्ट नहीं रख पाओगे।
शरीर का उपवास तो आज दुनिया रख रही है, लेकिन कहो आत्मा का उपवास रख के दिखाओ, तो पता चला आत्मा का उपवास मालूम ही नहीं कैसे होता है। आत्मा का उपवास कैसे होता है भैया, मालूम ही नहीं। जबकि कहता है कि शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, परंतु अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवित रहोगे। तो अगर शरीर चल रहा है तो आत्मा भी चल रही है, और अगर आत्मा चल रही है तो शरीर भी चल रहा है। तो अगर शरीर का उपवास है तो आत्मा का भी उपवास है। Amen. कौन रखेगा ये उपवास? Praise the Lord. इसलिए वो कहता है उपवास के समय में तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। सही बात है। काले अंगूर ले आओगे और संतरा ले आओगे और 4 सेब ले आओगे और कहोगे एक टोकरी में रख के इसको धो दो, आज हमने उपवास रखा है, इसको धो के हमें देना, दिन में हम ये खाएगा। ये है उपवास का तरीका। उपवास हमने 40 दिन का रखा है, हम मीट और मच्छी नहीं खाएगा, लेकिन हम 40 दिन पनीर खाएगा। वो ईसाई का घर जिसके घर में मछली और मीट बनता है, आज इन 40 दिनों में उसके घर में कम से कम 10 बार तो पनीर बननी है। ये उपवास नहीं है। ये बस केवल तुमने एक बर्तन उठा के इधर और इधर से इधर रख दिया। बेवकूफ, धोखा दे रहे हैं यीशु मसीह को। ये सही बात है। धोखा। यस। और यीशु मसीह के ऊपर से रख के हंस रहा, कह रहे ये देखो क्या कर रहे, देखो क्या कर रहे। इन्हें मैंने किसके लिए बुलाया कि उपवास रखे हैं? नहीं भैया ऐसा नहीं है। देखो 99 नगर जो है भैया ऐसा है भैया, देखो भैया ऐसा है, हाँ ऐसा है भैया। देखो वो 99 नगर जो है वो पूरा नष्ट होने वाला था और उन्होंने 40 दिन उपवास रखा तब वो बचे। अरे अपने मन को फिरा। चलो खोलें देखें। अरे Praise the Lord। अपना मन को फिरा। आइए देखें, यस। योना खोलो। योना। Praise the Lord। यस। आनंद आता नहीं? बताओ उपवास से लोग सोचते थे पाप क्षमा होते हैं, और खुदा कह रहा उपवास से पाप क्षमा थोड़ी ना होंगे, हैं? अब देखो योना उसका 3रा अध्याय। तीसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े। योना 3 योना 3रा अध्याय। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मूसा 40 दिन रोटी और पानी नहीं खाया न पिया, और ये 99 के नगर के लोगों ने भी खाना और अन्न और जल त्याग दिया। लेकिन अन्न और जल त्यागने से खुदा ने इनको क्षमा नहीं किया, इन्होंने कुछ और भी किया। क्योंकि अन्न और जल त्यागने से तुम्हारे शरीर का पश्चाताप होता है, आत्मा का पश्चाताप नहीं होता। क्योंकि आत्मा वैसे ही अशुद्ध बनी रहती है, फिर समझ लो। और अगर आत्मा अशुद्ध है तो शरीर भी अशुद्ध। पढ़े जरा योना उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़े। और मनुष्य और पशु दोनों टाट हुए और वे खुदा की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर कहते और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। कुमार्ग से फिरें, पश्चाताप करें। यानी कि जो
वो काम कर रहे थे, जिस मार्ग पर वो चल रहे थे उस मार्ग से वो फिरे। अर्थात जो कोई अपने मन से फिरेगा और यीशु मसीह को यीशु मसीह करके ग्रहण करेगा, वो अपने पापों से पश्चाताप पाएगा। Praise the Lord. आज ईसाई खुदा के वचन को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा? 350 रुपए की बाइबल खरीद के रख ली, लेकिन इस पवित्र वचन में जो लिखा है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने शरीर में उपवास रख लिया, लेकिन आत्मा में उपवास नहीं रखा। यही एक कारण है, यही एक कारण है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने भी उनके ही कुमार्गों पर छोड़ दिया। Amen. ऐसा नहीं है कि ईसाई हैं तो हमारे पास यीशु मसीह है, नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि यीशु मसीह उसके पास होगा जो इस वचन को ग्रहण करेगा, जो कहेगा कि ना मैं इस समय तेरे बिना चल सकता हूं और ना मैं अनंत जीवन में तेरे बिना चल सकता हूं। तू चलेगा तब मैं चलूंगा। क्योंकि खुदा ही है जो हमें चलाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. अगर हमारे अंदर की सामर्थ होती तो कोई मनुष्य मरता नहीं। सच है। क्यों? आखिर चलता फिरता मनुष्य एकदम से अचानक भाप के समान चला जाता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तुझ में ये सामर्थ नहीं है। Yes. जिस पल मैं अपनी सांस खींच लूंगा उस पल तो पूरी हृदय से मिट्टी में मिल जाएगा। आमीन। Amen. कहाँ लिखा? अयूब अय्यूब 34। पढ़ाओ जरा अयूब उसका 34वां अध्याय। 14-15 पढ़े। भजन संहिता से पहले मिलेगा। अयूब 34। 34 का 15 14 15। 14 पूरा। एक मिनट रुकिएगा, भाई भी खोल लें। अय्यूब 34 14-15 पढ़े जरा गुड्डू। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। ये आमीन। Amen. खुदा अपना मन फेर ले, अपनी सांस मनुष्य से जो उसने दी है खींच ले, Yes. सब एक साथ नष्ट हो जाएंगे। सही बात है। सही बात। आमीन। लेकिन ये नष्ट नहीं करना चाहता, ये नहीं चाहता खुदा कि सब मिट्टी है मिट्टी में मिल जाए। खुदा कहता है मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां मिट्टी में नहीं मिलेंगे। आमीन। Amen. कुम्हार के हाथों में जो मिट्टी होती है ना, उसमें जान होती है, और कुम्हार के हाथों में हर एक मिट्टी नहीं होती। नहीं सच है। हाँ। आमीन। आमीन। हर एक मिट्टी नहीं होती। जिस मिट्टी को कुम्हार बनाता है और जो मिट्टी कहती है जैसा तू कहेगा वैसे, वैसे। Praise the Lord. Praise the Lord. वो पुत्र पुत्रियां हैं। Amen. Amen. वो बर्तन बन के अब आई वो आयत। ओ मेरे खुदा, Yes, yes, अब वो आयत आई। कहाँ वो मिट्टी दिखाओ? ऐसा करो, वो मिट्टी दिखाओ। मिट्टी दिखाओ। कुम्हार के हाथ की मिट्टी दिखा। Amen. 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 खोल इसको, पहला कुरिन्थियों। Yes. कुम्हार के हाथों की मिट्टी देख। Praise the Lord. Praise the Lord. कहाँ है कुम्हार के हाथों की मिट्टी? दिखाओ मुझे कुम्हार के हाथों की मिट्टी। इसलिए सब मिट्टी नहीं है, सब नहीं मिलेंगे। देख। कुम्हार के हाथों की मिट्टी दिखाओ। पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय। दूसरा कुरिन्थी? हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। अब पढ़ो बेटा कुम्हार के हाथ की मिट्टी। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ो।
परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। अरे ये धन देख, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ है वो मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में देखता हूँ। उठ, खड़ा हो और अपनी खाट उठा और चल फिर। ये है धन, और ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। अब ये मिट्टी मिट्टी में नहीं मिलेगी। तभी उसने कहा जो जीवते हुए मुझे ग्रहण करेगा वो कभी ना मरेगा। ये बदल जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी पवित्र है। अब ये मिट्टी भूमि की नहीं है। इसलिए यही एक कारण था कि मूसा स्वर्ग में जाके बात करता फिर नीचे आता है। इसलिए यही कारण था कि याकूब स्वर्ग की सीढ़ी में चढ़ के ऊपर चला जाता है, बात करता है। यहाँ की मिट्टी स्वर्ग नहीं जा सकती, फिर सुन लो। इसलिए हनोक ऊपर उठा लिया गया। उसकी मिट्टी मिट्टी नहीं, अब उसकी मिट्टी के बर्तन के अंदर ये धन था, इसलिए वो ऊपर उठा लिया गया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एलिया नबी के लिए चला गया ऊपर, कर रहा है, उतर रहा है। कोई हो तो उत्तर दो। कल देखा 75 लोग चढ़ गए ऊपर। आमीन। ये है खुदा का वचन। Praise the Lord. जिस तरह से तुमने जीते जी मुझे पहचाना, वैसे ही मैं भी कह दूंगा ये मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। क्यों आखिर एलिसा सो रहा है, उसकी कब्र में जैसे ही एक मुर्दा गिरा, जीवित हो गया। पढ़े जरा ये आयत, प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं आयत, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन खुदा ही की ओर से है ठहरे। अर्थात जिसके अंदर यह असीम सामर्थ और इसके पास खुदा का ये धन, अगर खुदा का ये धन इस मिट्टी के बर्तन में है तो कोई जना इस मिट्टी को मिट्टी नहीं कहेगा। आमीन। ये कारण है खुदा के वचन पे चलना। हालेलुया। ये कारण है कि यदि जो कोई जीवते जी मुझे मान लेगा वो कभी ना मरेगा। तुम सोगे लेकिन जगाए जाओगे। जगाए जाओगे। इसलिए बाइबल बताती और दाऊदपुर में जाके सो गया। इसलिए प्रभु के वचन में, प्रभु के भविष्यवक्ताओं के लिए लिखा गया, वो सो गए। वो सो गए, वो प्रभु में सो गए। अब जो सोया है वो जगाया जाएगा, और जो मरा है वो अनंत काल की मृत्यु में डालने के लिए, आग की झील में डालने के लिए जगाया जाएगा। चलो भैया, चलो भैया, चलो चलो चलो। कौन आएगा? कौन हमें बताएगा ये बातें? लिखी तो वचन में ही है। आमीन। कौन दिखाएगा हमें ये बातें? अगर मिट्टी के बर्तनों में धन रखा है तो वो मिट्टी के बर्तन है कौन? तो फिर कैसे मिट्टी मिट्टी में मिलेगी? सही बात है। फिर एक बार वही आयत पढ़ लो। कौन सी आयत? ओ मेरे खुदा, एक बार एक आयत फिर पढ़ लो। 1 कुरिन्थियों, बस वो आयत पढ़ के 47 वर्ष पढ़ो। बहुत प्यारी वर्ष है ये। क्योंकि देखो, वे मिट्टी के हैं इसलिए मिट्टी में मिलेंगे, लेकिन वे स्वर्गीय हैं इसलिए स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। पढ़ो जरा क्या लिखा वचन में। जैसा हुआ मिट्टी का था, धरती से अर्थात मिट्टी का था। अब प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात, मिट्टी का था। देखो, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। आगे आगे। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था, जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो वैसे वे भी हैं जो मिट्टी में मिलेंगे। आमीन। आमीन। आगे, जो मिट्टी और के जैसा वो स्वर्गीय है, जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं वैसे वे भी हैं स्वर्गीय हैं। जो स्वर्गीय है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या एक मिट्टी के एक स्वर्गीय है? यस। यस।
अब इस मिट्टी के बर्तन में जिसने ये धन रखा वो स्वर्ग बन गया। और जैसे क्या करेंगे मीटिंग में जाके, उनकी मीटिंग में नहीं, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, तो मैं बर्बाद कर देंगे। वो उनकी मीटिंग में न जाना, उसके साथ ना खड़े होना। देखो वो मिट्टी के हैं, वो मिट्टी में मिलेंगे, मिट्टी मिलेंगे। वो ग्रहण ही नहीं कर सकते कभी भी। एक बार बताओ, सोना दर्शाता है खुदायत को। आप सोने को लो, खूब चूरा चूरा कर लो और मिट्टी में मिलाने की कोशिश करो, मिट्टी में कभी भी सोना नहीं मिलेगा। ये सही बात है। इसलिए कभी भी वो जो मिट्टी के हैं इस वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। कहेंगे वो पता नहीं कौन सी बात बताता है, उसकी अपनी बाइबल है। सही बात है। पास खड़े होने से सब डरते हैं, और कोई पास आ गया तो उसको पीछे 20 लोग कहेंगे उसके पास कहाँ चले गए, उसी की तरह हो जाओगे। हमारे पास कोई नहीं आता, क्योंकि वही आएगा जो सोना है। देखो एकदम साफ क्लियर है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया गा रहे हो बेटा, लेकिन गाने से पहले सोच लो कि एक प्रथम आदम है और एक दूसरा आदम है। हालेलुया। अब अगर दूसरे आदम से जन्मे हो तो मिट्टी में नहीं मिलोगे। आमीन। प्रथम आदम से मिले हो तो टीका लगा के मिट्टी में जाओगे। जाओगे मिट्टी में। सही कह रहे हो, एकदम सही गा रहे हो, एकदम सही गा रहे हो, एकदम सही गा रहे हो। लगाओ टीका और लगाओ टीका, मिट्टी में ही जाओगे एकदम से। देखो कह ही ना, बाइबल भी कह रही, बाइबल भी कह रही। पढ़ो फिर से 47 पढ़ो जरा। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, जैसा वो मिट्टी का था जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। वैसे वे भी है जो मिट्टी के। लगवाएंगे मिट्टी का टीका, राख लगाओ। हाँ, और जैसा वो स्वर्गीय है जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं वैसे वे भी है जो स्वर्गीय हैं। स्वर्गीय। नहीं लगवाएंगे। चिन्ह था, दीवटों पे चिन्ह लगा दो, मौत का फिरिश्ता चलेगा, और जिसकी दीवट पे चिन्ह नहीं लगा होगा उसका पहलौटा मर जाएगा। सही बात है। आमीन। और जिसकी दीवट पे चिन्ह लगा होगा वो बच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो है राख माथे पे लगवा के चिन्ह लगा लेते, हम मिट्टी के हैं। तो प्रथम आदम के हो तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिलोगे। लेकिन अगर वचन जानते हो कि हम ये सब क्या लगवा है, हम स्वर्गीय हैं। हमारे मिट्टी के बर्तन में तो धन रखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय धन। यीशु मसीह यही तो बात कह रहा, जब से आया यीशु मसीह कह रहा मैं यहाँ का हूं ही नहीं। आमीन। सबके साथ चल रहा, कह रहा मैं यहाँ का हूं ही नहीं, मेरा राज्य यहाँ का है ही नहीं। हालेलुया। तुम यहाँ की बात कर रहे हो, मैं अपने पिता के यहाँ जो देख क्या है वो बात करता हूँ। तो पिता के यहाँ जो देख क्या हो, उसने कहा जितने मुझे ग्रहण किया वो मेरे पुत्र और पुत्री, आमीन। और जो मुझे नहीं ग्रहण करते उन्हें मेरा पिता भी नहीं ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के हैं। सही बात है। साफ बात चल रही है एकदम। क्या ही धन्य होता कि तुम इस वचन को जानते। हालेलुया। समझ गए हम पागल क्यों हैं? एकदम बहुत बहुत बड़े वाले पागल। पागल क्योंकि भैया देखो, हर मैं आपको सच बता रहा हूँ, सडनली अचानक भाग के समान आदमी जाएगा। नहीं मालूम कि आज भले चंगे बढ़िया कोट और डूट भैया बढ़िया जूता पहन के निकले थे, पता नहीं भैया अभी भी नया जूता खरीदा भैया, पहन भी नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। चिंता नहीं करो, खुदा के वचन में बैठो। हालेलुया। है सब कुछ कहते हैं भैया, वो नहीं तबीता पतरस वाली तबीता। पतरस ने जिसको जीता किया था, अटारी पे रख दिया था भैया। अभी ऊन से बिन रही थी, अभी ऊन से बिन रही थी। इनके देखो कपड़े के देखो अच्छे, और हम इनसे पहनने वाले थे, वो मर गई। और जहाँ कोई मरता वहीं पर गुड़ बना के, भैया अभी एकदम ठीक थी, अभी आई थी, मर गई, चली गई। तो बच्चे में तो लिखा है ना ये बात।
कल इसी पृथ्वी पे थे और आज इसी पृथ्वी के नीचे हैं। सही बात है। मालूम है, एक मसीही को अपने लोगों के जाने का गम नहीं होता, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि मसीही जना जानता है जानता है वो, yes. कि वो मेरे पिता के पिता पास के है। पास जा रहा है। आमीन। इसीलिए सबोपदेशक की पत्री कहती है कि मृत्यु के दिन से अच्छा जन्म का दिन है। जन्म के दिन से जन्म के दिन से अच्छा मृत्यु का दिन, जन्म के दिन से अच्छा मृत्यु का कर दिन। दिए। ये कहती है खुदा का वचन। आमीन। आमीन। यही एक कारण है कि जब तुम इसमें चलोगे तो तुम्हें लोग मरते नजर नहीं आएंगे बल्कि जीते हुए नजर आएंगे। सही बात है। जब तुम्हारा कोई अपना जाएगा तो तुम्हें आनंद होगा। क्यों आनंद होगा? कि मैंने इसे अपने वचन, खुदा के वचन को बता दिया। प्रेज द लॉर्ड। दुख तो उसके लिए मनाओ जिसको वचन नहीं मालूम था, वो चला गया। Yes. 40 दिन के अंदर निन्नवे नगर एक ऐसी कंडीशन में जा रहा था कि वो पूरी रीति से आग की झील में जाता। सच Yes. है, सच है। आपको मालूम है, लोग देख रहे हैं कि निन्नवे नगर बच गया, लेकिन खुदा क्या देख रहा है कि निन्नवे नगर उद्धार पाके स्वर्ग राज गया है। आमीन, आमीन। आपको पता है, एक निन्नवे नगर स्वर्ग में खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वही पूरा निन्नवे नगर जाने वाला था आग की झील में। आपकी झील में। खुदा ने उसको अपना वचन बता दिया। हालेलुया। यही बात तो उसको बता रहा था योना को, योना सुन, तू एक दिन के पेड़ के लिए रो रहा है, रो रहा है। मैं कैसे इस पूरे निन्नवे नगर को आग की झील में डाल दूं। 40 दिन में ये मर तो जाएगा। लोग उसको आनंद मनाते, वो बच गया, बच गया। अरे वो यहाँ नहीं, यहाँ तो बचा ही बचा। वहां भी बचा। सबसे बड़ी बात तो वहां बच गया। वहाँ बच गया। आमीन। यहाँ का कोई वो सामने ना करो, यहाँ तो कह रहा कोई बात नहीं। बड़ी बात ये कि तुमने रेस खत्म कैसे करी। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा जीवन स्वर्ग राज्य में होना चाहिए, आमीन। जहाँ पर अनंतता है, प्रेज द लॉर्ड। हजारों साल का जीवन है। सही बात है। यही एक कारण है कि हम इस वचन को लेके घर घर बता रहे हैं। आमीन आमीन। अब जब ये वचन हो गया, तो इस वचन के बाद केवल जीसस के ही गाने चलने चाहिए। Yes, yeah. लेकिन अगर इस वचन के बाद हमने हंसनी गा दिया तो वही हंसनी हमें मारेगी। हमने गा दिया तेरा मुझसे पहले का नाता, कह रहा कोई नाता पाता नहीं है, तू जानता ही नहीं था कि किससे शादी होगी और कौन आएगा, कौन जन्म लेगा। ये नाता तो महीने बनाया है। अब इन आत्माओं को बुला के तुमने वो जो आत्मा खुदा का आया उसे शोकित कर दिया। यही कारण है कि मैं एकदम वचन में सीधा सीधी बात बोल देता हूं। कभी ना करो ये चीज। अगर तुम्हें ये सारी चीजें करानी है तुम वही कराओ, लेकिन नहीं, अगर हमने अपने खुदा को आदर दिया है तो लास्ट मोमेंट तक उसी को बने रहना दो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बेटा बढ़ाएगा वही, कुछ नहीं है जीवन में। मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें देख ली, मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें देखी हैं, मैंने बहुत सुख का समय देखा है, मैंने बहुत दुख का समय भी देखा है। ऐसा दुख का समय देखा है, मेरा पिता मेरे पास से दूर भाग रहा था, मेरा भाई मेरे पास से दूर भाग रहा था, कोई ऐसा कंधा नहीं था जो एक कंधा आके मेरे सामने खड़ा हो और कहे अपना सर रख के इस कंधे पर रोले। एक भी कंधा नहीं था मेरे पास, केवल एक कंधा था, वो यीशु मसीह का, हालेलुया। और उसी ने मुझे थामा था। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत ऐसी ऐसी जगहों पर देखा खुदा को, इसीलिए मैं पागल हूं, इसलिए मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। आज भला तुम मेरा इनकार करोगे, लेकिन कल वो तुम्हारा इनकार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सही बात है। मेरा काम यहाँ पर केवल एक है, इससे पहले कि मिट्टी में जाओ वचन जान जाओ। आमीन। कहीं ऐसा ना हो कि बिना वचन जाने चले जाओ। सही बात है भाई। आत्मा आती है, जब मीटिंग हो रही हो तभी फोन करेंगे, इनको भी बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। भैया मैं साफ बोल देता हूँ, बुरा लगे तो लगे,
कई बार तो मेरी पत्नी हाथ दबाती रहती है, ना बोलो ना बोलो। हम उसका हाथ नहीं छोड़ देते, कहते चुप चुप जाओ, बोलने सुनने दो इनको, सुनने दो, अब क्या पता उद्धार हो जाए। बाद में लोग जाके कहते देखो हमसे ऐसे कह दिया, देखो हमारे बारे में ऐसा कह दिया। अरे कहा नहीं, वचन में लिखा है। सही बात है। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम में दफन भी होते हैं, लेकिन मानते यीशु मसीह के नाम को नहीं। एक आयत पढ़ा दो बस, फिर तो 12:4 देखो 4:12 हो गया तो पृथ्वी के नीचे 4:12 बस ये पढ़ लो बस। फिर उसके बाद भैया उपवास के बारे में बताते रहेंगे। अब आप लोग चिंता ना करिए, भूख भूख लग रही हो उपवास खोल लो। ये भाई जो है ना बहुत बढ़िया हो गए। प्रेरित तो 4:12। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। कोई दूसरा नाम नहीं, कुछ नहीं, केवल एक मेरा खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। बोलना नहीं सामने आके, डंडे में तेल लगा के मारूंगा, क्योंकि केवल एक ही है मेरा खुदावन यीशु मसीह, उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं, केवल यीशु मसीह। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया है, वो है उद्धार करता यीशु मसीह। उन लोग को बुला लिया करो, सबको बैठा लिया करो, बैठो आज यीशु मसीह का वचन सुनो, सुनो प्रार्थना कैसे होती। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। युद्ध है बेटा, बहुत बड़ा युद्ध। सही बात है। अपने खुदा के लिए जाग जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में सब कुछ करने वाला वही है। आमीन आमीन। आशा नहीं रहती मनुष्य का, जब अपना कोई जाता है ना तो बिना आशा किए हुए जो मनुष्य होते हैं वो ऐसे तिमिला के रोते हैं। लेकिन सच में जिसके पास आशा होती है ना, वो कहता है उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम होगा। ये हमारा खुदा है। चलिए आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं बोलता बहुत तो हर एक चीज का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सैमुअल से कहेंगे कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर, आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से खुदावन कि आपने खुदावन हमें अपने वचनों को और अद्भुत तरीके से सुनाया। खुदा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि हम इस वचन के सहभागी प्रतिदिन हो पाते हैं। खुदा कि वो धन जो प्यारे प्रभु स्वर्गीय है इन मिट्टी के पात्रों में बढ़ता जाता है खुदा। और प्यारे प्रभु ये बात सत्य है खुदा कि प्यारे प्रभु जो तुझे नहीं जानते वो निराश और निरुपाय हो जाते हैं, उनकी आशाएं खत्म हो जाती हैं जब उनका कोई अपना जाता है। परंतु खुदावन एक विश्वासी के पास प्यारे प्रभु आशा है कि जो मेरा गया मैं उससे दोबारा मिलूंगा। हाँ मेरे खुदावन, आज वो आशा तूने हम निकम्मों को दी है खुदा, कि जिस रीति से खुदावन हम संगति यहाँ कर पा रहे हैं उसी रीति से खुदावन हम संगति स्वर्ग राज में भी करेंगे। और प्यारे प्रभु बड़े ही आनंद के साथ खुदावन वहां पर प्यारे प्रभु हमेशा प्यारे प्रभु तेरे साथ राज करने पाएंगे। खुदावन पिता आपसे दुआ करते हैं कि जैसे जैसे ये वचन हम सुनते हैं हमारी इस देह को बदलना मेरे खुदा। हम जो जीवित हैं और बचे हैं खुदावन प्यारे प्रभु होने दे कि हम बदलें खुदा। एक ऐसा विश्वास आए जो खुदावन हमें यहाँ से उड़ा कर ले जाने पाए खुदा। क्योंकि प्यारे प्रभु ये बात सत्य है कि संसार और संसार की बातें बहुत जल्द मिटेंगी, परंतु धन्य वे है जो तेरे वचन में बना है, क्योंकि प्यारे प्रभु ये वचन कभी ना मिटने का है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ हम में से हर एक जना जो यहाँ उपस्थित है एक जीवित वचन बने, प्यारे प्रभु तेरी वो देह बने खुदावन जो प्यारे प्रभु तेरे साथ उठाई जाने पाए खुदावन। इस योग्य बना मेरे खुदा, अपनी आत्मा से
हर एक भाई बहनों को भर देना मेरे खुदा। और जो कुछ भी प्यार प्रभु हमसे नाफरमानियां हो रही हैं उन्हें भी खुदावन आप हमसे ऐसे ही प्यार प्रभु अपने वचन की समर से उन्हें दूर करना खुदा। प्रतिदिन हम ऐसे ही अपने आप को पवित्र करके आपके समक्ष खुदावन आपके सामर्थ्य में खड़े होने पाए खुदा। और होने दे खुदावन पिता कि हम ऐसे ही जब तक इस पृथ्वी पर हैं खुदा तब तक हम तेरे साथ वचन में चलने पाए खुदा। आपसे दुआ करते हैं जब इस घराने पर आपका वचन खुला प्यार प्रभु होने दे हर अंधकार और घटी से आप इन्हें रक्षा करें, हर एक कमी घटी से खुदावन आप इन्हें बचाएं। और होने दे प्यार प्रभु ये संसार में नहीं परंतु तेरे वचन में और बढ़ते जाएं खुदा। और प्यार प्रभु होने दे कि तुझे और जानने वाले बने, ये स्वर्ग राज की खोज करे खुदा। और होने दे प्यार प्रभु की जो जरूरत है आपकी प्यार प्रभु इनकी है वो आपके माध्यम से पूरी हो। हम सब पर आपकी दया आपकी दृष्टि ऐसे ही बनी रहे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन पिता जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी आशीषें हो, वो भी प्यार प्रभु तुझे और समझने तेरे वचन में चलने वाले बने। और होने दे प्यार प्रभु कि ऐसे ही प्यार प्रभु हम सब जो यहाँ कई हैं आपके वचन में एक होने पाए। प्यार प्रभु जितने अपने घराने को छोड़कर आए प्यार प्रभु भाई डैनियल, भाई रोहित, मेरे घराने, भाई इग्नाशियस के घराने पर आपकी आशीषें होने पाए खुदावन। हर एक घटी कमी से प्यार प्रभु ऐसे ही आप हमें बचाएं और हमें एकजुट होकर एक संगति में ऐसे ही चलने की प्यार प्रभु प्रतिफल देते रहें खुदा। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे पीछे प्यार प्रभु हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। हमारे याजक को प्यार प्रभु जैसा आपने सेत में वचन देते आ रहे हैं ऐसे ही खुदावन आप इन्हें दें। और प्यार प्रभु ये बहुतेरों को सुनाकर उनके प्राण भी खुदावन बचाने पाए। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उके मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपके बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ जरूरी सूचनाएं हैं, आप सब सुन लें। कल की मीटिंग शाम को 5 बजे ही रहेगी, प्रेज़ द लॉर्ड। और संडे की मीटिंग कानपुर में है, आमीन। मीटिंग का शुरू होने का समय 2 मीटिंगें हैं, एक 11 बजे और एक 2 बजे के लगभग करीब होगी। और क्या कहते हैं मंगलवार को धन्यवाद की प्रार्थना है भवन में। आप सब आने की कोशिश करें और प्रभु के संगति में जुड़े। और शुरू होने का समय 5 बजे है, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।